गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज मैं तुम लोगों को पिछली कक्षा में तो तुम लोगों को हमने बहुत कुछ ग्रामर का एक किया था शायद। ये तुम लोग लिखे होगे कॉपी में अपने। ऐसे भी निबंध के ऊपर भी 10 लाइंस हमने दिए थे। तो आज तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे पास चूँकि किताब नहीं है, हुआ सवेरा जो कविता है वो लोग अगर वो कविता का अगर पिक्चर उठा कर तुम लोग हमको भेज सको तो मैं वो कविता तुम लोगों को समझा दूँगी। ऐसे करके हर एक चैप्टर में बता दूँगी। मेरे पास सिलेबस है परंतु किताब नहीं है, जिसकी वजह से मैं कुछ पढ़ा नहीं पा रही हूँ, व्याकरण पर ही बेस कर रही हूँ। और यही कारण है कि बहुत जल्दी क्लास भी ख़त्म हो जा रहा है। बट एनीवेज़, अगर तुम लोग हुआ सवेरा वो कविता मुझे भेज दो तो मैं ज़रूर समझा दूँगी तुम लोगों को। मेरे पास बिल्कुल किताब नहीं है, आई एम लॉस्ट। और हुआ सवेरा नेट से तो बहुत सारी कविताएं आ रही हैं। एटलीस्ट अगर तुम लोग कौन से कवि हैं अगर भेजो तब भी चलेगा। अच्छा, आज खैर तुम लोगों को मैं ट्रांसलेशन, कैसे हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, ये ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली थर्ड लैंग्वेज जो है वो तुम लोगों को इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि तुम लोग बोल सको हिंदी। भारत जैसे कि थर्ड लैंग्वेज तुम्हारा जो हिंदी स्पीकिंग है, उनका थर्ड लैंग्वेज बंगाली है। इस स्टेट में बंगाल में रहते हैं वो लोग। और अगर थर्ड लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज तुम्हारी बंगाली है तो उसका थर्ड लैंग्वेज तुम लोगों की हिंदी है। कारण ये कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, इंडियन लैंग्वेज। तो इस तरह से यू शुड बी एबल टू नो हाउ टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड थर्ड लैंग्वेज। यही कारण है कि तुम लोगों को सिखाया जाता है। तो जब तक अनुवाद करना नहीं सीखोगे, अनुवाद का मतलब है ट्रांसलेट, जब तक तुम लोग अनुवाद करना नहीं सीख पाओगे कि कैसे हमें अनुवाद करना चाहिए, ट्रांसलेट करना चाहिए, तब तक तो तुम लोग बोल नहीं सकोगे। स्पेशली जो हिंदी स्पीकिंग बंगाली स्पीकिंग है उनकी हिंदी तो बहुत ही माने गड़बड़ है, ख़राब है मैं नहीं बोलूँगी, गड़बड़ है, क्योंकि उनका एक्सेंट ओ होता है तो हिंदी में वो, और कोई लिंग नहीं है बंगला में, हिंदी में, जबकि लिंग है। लिंग मीन्स जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इस प्रकार से नहीं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा देती हूँ, जैसे कि रीटा खाना खा रही है, बंगाली में क्या बोलेंगे? रीटा खाना खा रही है। रीता, हिंदी में रीता बोलते हैं, रीता खाना खा रही है। तो बंगला में बोलेंगे रीता खाचे हैं। रीता खाचे, राम खाचे, दोनों में ही खाचे है। हाँ, रीता खाचे, राम खाचे, तो दोनों में ही क्या हो रहा है? तुम्हारा खाचे हो रहा है। तो इसमें कोई लिंग नहीं आ रहा है, कोई जेंडर नहीं है। लेकिन हिंदी में है रीता खाना खा रही है, रीता खाबार खाचे, राम खाबार खाचे। बात समझ में आ रही है कि नहीं तुम लोगों को? तो यही कारण है कि हिंदी में जो अनुवाद करोगी तुम लोग, उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ये जेंडर को लेकर, लिंग को लेकर। जैसे कि एक तो ये मैंने बताया, रीता खाना खा रही है, रीता खाचे, रामो खाचे, और राम खाना खा रहा है। राम लेकिन खा रही है नहीं होगा। हाँ, उसके बाद ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें तुम लोग देखोगे कि बंगला में अलग है और हिंदी में अलग है। और एक चीज़ मैं बताऊंगी, एक और चीज़ क्या है बोलो तो, जैसे कि हम लोग तरल पदार्थ जो है, मीन्स लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में उसको हम लोग पीना कहते हैं। लेकिन तुम लोग जल खाची, आमी जल खाची, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, तो मैं पानी खा रही हूँ कोई नहीं बोलेगा, बोलेंगे मैं पानी पी रही हूँ। तो इसीलिए अनुवाद बहुत ज़रूरी है सीखना, मतलब ट्रांसलेशन बहुत ही ज़रूरी है सीखना, लिखना। और लिखने से तुम लोग बोलना भी सीखोगे। जैसे कि अगर क्लास रहता तो तुम लोगों को मैं बुलाकर बोलती कि तुम लोग 5 वाक्य, 5 सेंटेंसेस बोलो किसी भी एक चीज़ पर। मैंने ऐसा किया भी था लास्ट ईयर, लेकिन
इस साल तो खैर घर में बैठकर जितना हो सकता है मैं कराऊंगी तुम लोगों को। तुम लोग अच्छे बच्चे हो, बहुत ही अच्छे हो। आई होप यू हैव मेड वन कॉपी, एक कॉपी बनाई हो थर्ड लैंग्वेज का, जिसमें तुम लोगों को ये सब लिखना पड़ेगा जितना भी मैं करा रही हूँ, चाहे वो ग्रामर हो, ऑपोजिट्स हो, चाहे वो गिनती हो 1 से 10 या 20 तक, और फिर तुम्हारा ये ट्रांसलेशन है, फिर 10 लाइंस जो लिखने के लिए दिया था। ये सारी चीज़ें तुम लोग एक कॉपी में लिखोगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो वैसे ही मैं कॉपी कलेक्ट करके तुम लोगों का सब करेक्शन करूँगी। बट चिल्ड्रन, ट्राई टू बी नीट। इफ़ द वर्क इज़ नॉट नीट, अगर तुम्हारा काम साफ नहीं है लिखा हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। मैं करेक्शन करूँगी नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एकदम ही नहीं करूँगी। तब तुम लोगों को रीडू करना होगा सारा जितना काम किया था इन अ नीट वे। सो ट्राई टू डू योर वर्क नीटली। आज मैं कुछ स्पेलिंग के समेत ट्रांसलेट करने के लिए दे रही हूँ, वो तुम लोग लिखो। पहले मैं इंग्लिश वाले दूंगी 5 वाक्य, 5 सेंटेंसेस, यू टेक डाउन। ऊपर में लिखना तुम लोग, हेडिंग देना हिंदी में अनुवाद करो। हिंदी, ह में छोटी, ऊपर बिंदी, द में बड़ी। हिंदी में, म में एक की मात्रा में, अनुवाद अ, न में छोटा उ, व में आ की मात्रा, द से दरवाजा, त नहीं। अनुवाद करें, क, र में एक की मात्रा और एक की मात्रा के पास में एक बिंदी देना, करें। हिंदी में अनुवाद करें। इसको इंग्लिश में भी लिखो, ट्रांसलेट इन हिंदी। ये हिंदी में अनुवाद करें कि इंग्लिश है, जो ट्रांसलेशन है वो है ट्रांसलेट इन हिंदी। ट्रांसलेट की स्पेलिंग TRANSLATE, ट्रांसलेट इन IN, हिंदी H कैपिटल होगा, HINDI, हिंदी। पहला सेंटेंस इंग्लिश का ही है ये, इसे तुम्हें हिंदी में लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक टू ईट फ्रूट्स। आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, फुल स्टॉप। Second, we should complete our work on time. We should complete, COMPLETE, complete our work on time, full stop. थर्ड है, I have many story books. I have many story books. Fourth, Rita is my, Rita, RITA, is my best friend. फिफ्थ, यहाँ पे रीटा है इंग्लिश में, हिंदी में रीता हो जाएगा लेकिन त में आ की मात्रा। फिफ्थ, our school is a beautiful place.
BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल प्लेस। इन पांचों का हिंदी में तुम लोग ट्रांसलेशन करोगे। इसमें मैं नहीं बताने वाली कि क्या होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल ज़रूर दिया था पहले, लेकिन इनका तुम लोग खुद कोशिश करोगे हाँ कि कैसे क्या हिंदी में करना है। नाउ वी कम टू हिंदी से इंग्लिश में अब तुम लोगों को ट्रांसलेट करना है। अच्छा, पहले तुम लोग लिखोगे नंबर 2, वो पहला वाला हो गया नंबर 1, जिसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स है। ये नंबर 2 है, अंग्रेजी में अनुवाद करें। अंग्रेजी, अ के ऊपर बिंदी, ग र संयुक्त, ग के नीचे इस तरह से जो लिखते हैं ग र संयुक्त, अंग्रे, एक की मात्रा, ज में बड़ी, ज के नीचे एक बिंदी। अंग्रेजी में, म में एक की मात्रा, अनुवाद करें, अ, न में छोटा उ, व में आ की मात्रा, द, अनुवाद करें, क र में एक की मात्रा, बिंदी, करें, अंग्रेजी में अनुवाद करें।